हेलो गाइस, वेलकम टू बैंकर्स पैरागॉज। कैसे हो आप सब लोग? तो आप सबका स्वागत है एक शानदार और नए सेशन में, जिसमें कल मैं आपको बताया था कि इनइक्वलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा अभी एक वीडियो बना के। तो इसी वजह से मैं ये सेशन लेके आप लोगों के सामने आ गया हूँ। कल एक आरबीआई असिस्टेंट का मेमोरी बेस्ड पेपर करवाया था, तो तभी मैं बताया था कि इनइक्वलिटी बहुत दिनों से बोल रहा हूँ कि इनइक्वलिटी का जो बेसिक है वो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। तो ये पार्ट 1 होने वाला है वीडियो का। ये इनइक्वलिटी तीन पार्ट में होगा, ठीक है। आज एक आ रहा है, कल एक आएगा, परसों एक आएगा। ये पहला पार्ट है जिसमें हम गेट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कैसे बेसिक जनरल जो साइन है उसका क्या मतलब क्या होता है, क्या कैसे देखना होता है, कैसे अप्रोच करना होता है, ये सब हम आज देखेंगे। कल होगा एक और टाइप जिसका इनइक्वलिटी का आइदर और वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगा कि आइदर और कैसे होता है, हमको कैसे देखना होता है, हमारा माइंडसेट कैसा रहना पड़ेगा, थिंकिंग कैसा रहना पड़ेगा, ये सब कुछ। और बाकी थर्ड जो सेशन होगा वो थर्ड सेशन मिक्स्ड प्रैक्टिस होगा पूरा प्रीलिम्स लेवल का, ठीक है। और अभी मैं थर्ड सीजन में शायद मेंस के लिए वो मैजिक बॉक्स वाला भी बता दूँ, ठीक है आपको, थर्ड सेशन में। और बाकी प्रीलिम्स लेवल का प्रैक्टिस भी होगा बहुत सारा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा क्योंकि पार्ट 1 है। मैं आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल स्वीट रखेंगे सेशन को, ठीक है। तो ये रहा मेरा चैनल है, जो हमारा डिस्कशन एक ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और एक चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि ये सेशन का सब सारा पीडीएफ और बाकी क्लासेस का लिंक वगैरह ये सब यहीं पे मिलेगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। और जब आप पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे तो वहाँ से ये लिंक तो मिल ही जाएगा, या फिर ये लिंक देख के आप अभी मोबाइल पे टाइप कर सकते हो, या फिर मोबाइल से स्कैन करके भी आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो चलिए इनइक्वलिटी बेसिक के बारे में बात करते हैं। इनइक्वलिटी चीज़ क्या है? इनइक्वलिटी मतलब हमें बैंक में दिया क्यों जाता है? सिंपल बात है ये कि बैंक में हमको एग्ज़ाम में इसीलिए दिया जाता है कि हम 2 मिनट के अंदर या फिर 1 मिनट, 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर हम 3 से 4 या 5 क्वेश्चन जो भी आता है वो हम नंबर बटोर सकें, ठीक है। ये सिंपल मतलब है। अगर आपको बेसिक पता है तो आप 1 मिनट में क्लर्क लेवल का जो क्लर्क प्रीलिम्स लेवल का जो है वो आप वहाँ पे 5 आता है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आप निपटा सकते हो। और वही 1 मिनट में आपका पीओ मेंस में 3 क्वेश्चन के करीब आता है कई कई शिफ्ट में, तो 3 क्वेश्चन भी आप 1 मिनट में बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या रहता है? बेसिक बेसिक ये रहता है कि स्टेटमेंट दिया होता है कुछ, ठीक है, स्टेटमेंट और उसका कंक्लूजन, ठीक है। वो कंक्लूजन में भी कुछ दिया हुआ रहता है कि ये कंक्लूजन बताओ, 1 2, और स्टेटमेंट एक नहीं 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। वो एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी के लेवल के हिसाब से बढ़ता कम या फिर घटता रहेगा, ठीक है। और ये कंक्लूजन भी एक से ज़्यादा भी रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 भी रह सकता है, ठीक है। और बाकी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है कि ओनली 1 फॉलोस, ऑप्शन बी में रहता है ओनली 2 फॉलोस, ऑप्शन सी में रहता है ओनली 3 फॉलोस, ऑप्शन 4 में रहता है आइदर 1 और 2 फॉलोस, और ऑप्शन 5 में रहता है नाइदर और नॉर, ठीक है। तो अभी ये सब आइदर और ये वगैरह ये सब कॉन्सेप्ट तो बाद में सीखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक देख लेते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमको क्या क्या साइन यहाँ पे मिलता है। एक साइन के बारे में मैं यहाँ लिखता हूँ, ये सेकेंड वाला साइन, ये थर्ड साइन, ये फोर्थ साइन, ये फिफ्थ साइन। ये सब साइन के बारे में आप सब तो मालूम ही होगा। इसको कहते हैं ग्रेटर देन, ठीक है। इसको कहते हैं लेस देन, इसको कहते हैं इक्वल टू, इसको कहते हैं ग्रेटर इक्वल, और इसको कहते हैं लेस इक्वल। आप मैथ में देखते हो, जब मैथ में जब बताता है कि कोई भी नंबर सिस्टम का जब आप करते हो, ठीक है, तो बता देता है कि ए ग्रेटर देन बी, एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि ए बी से बड़ा है, एक्स वाई से बड़ा है। वहीं पे अगर यहाँ लिख देता है एम लेस देन वाई, तो मतलब एम बड़ा है वाई से। तो ये तो आपको छोटे मतलब ये पता ही होगा कि ये वाला जो तीर है वो तीर जिसकी तरफ लग रहा है वो मतलब जो मार रहा है वो बड़ा है, और जो खा रहा है तीर वो छोटा है। यहाँ पे शायद मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया क्या, पता नहीं। यहाँ पे y बड़ा है, m छोटा है, तो इसमें इसको हम बोलते हैं m लेस देन वाई। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, x ग्रेटर देन y है, तो हम ये इसमें दो चीज़ कह सकते हैं, x इज़ ग्रेटर देन y, और ये भी हम तो कह सकते हैं ना y इज़ लेस देन
एक्स। ठीक है, इसको अगर हम ये लिखे तो ये भी तो सेम ही चीज़ हुआ ना, ये भी तो सेम ही चीज़ हुआ। इसी वजह से उसी हिसाब से अगर हम ग्रेटर इक्वल टू लिख देते हैं एक्स ग्रेटर इक्वल टू वाई। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं कि ये मान लो कि यहाँ पे एम 2 है और y का वैल्यू 4 है, तो 4 ग्रेटर देन 2, तो 4 बड़ा है 2 से, ये तो सही हो, मतलब ऐसे होता है काम। और x ये वाला y, इसका मतलब हम इसमें भी दो चीज़ लिख सकते हैं, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू y, और लिख सकते हैं y इज लेस और इक्वल टू x। ठीक है, उसी हिसाब से लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू को आप तो पता ही है। अभी मैं यहाँ पे जो चीज़ बताने वाला हूँ आपको, वो चीज़ देखिए, मतलब इनइक्वलिटी को हम कैसे देखते हैं। ये तो बेसिक चीज़ हो गया है, तो सबको पता ही है, या अगर मैं बताता भी नहीं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये सब तो आपको पता ही है, आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स सीखने आए हो। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो चीज़ क्या है, इसको ना हम ग्रेटर देन लेस देन करके नहीं पढ़ेंगे जब हम इनइक्वलिटी करेंगे ये का रीजनिंग के बैंक का। हम देखो ये वाला ओपन है ना, तो इसको हम ओपन करते हैं, और ये वाला क्लोज है तो इसको हम क्लोज मानते हैं और सामने गेट बिठाते हैं। ठीक है, ओपन गेट और क्लोज गेट। ठीक है, ये गेट तो ओपन है, ये खुला हुआ गेट है, ये आपको दिख ही रहा है, इसको मतलब खुला हुआ है, ये वाला यहाँ पे क्लोज है। तो हमेशा हमेशा जो फ्लो होगा वो ऐसे फ्लो होगा, जहाँ पे गेट खुला हुआ है वहाँ से फ्लो होगा, इधर तक जाएगा। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इधर से आ रहा है इधर, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये गेट क्लोज है। क्योंकि गेट अगर क्लोज है यहाँ पे, तो आप इधर कैसे जाओगे, इधर कैसे जाओगे, फ्लो कैसे होगा। तो इसी वजह से गेट जहाँ पे खुला है उसी तरफ हमको फ्लो करना है। ठीक है, तो ये देखो, जैसे कि ये वाला गेट खुला है, तो मैं अगर अलग पेन से लिखूँ यहाँ पे आपके लिए, इसको हम यहाँ से ओपन है, तो ये वाला ओपन इधर से हो जाएगा, ये इधर से ओपन है। ठीक है, ये इधर से ओपन है, इधर से ये क्लोज है, इधर से भी ये क्लोज है। इसमें तो दोनों तरफ ओपन है, इसमें क्लोज का कोई सिस्टम ही नहीं है। ये सब मैं बताऊंगा, ये सब आप पहले देख लीजिए। ये इधर से ओपन है, ये इधर से क्लोज है। ठीक है, और ये इधर से क्लोज है, ये इधर से ओपन है। ठीक है, तो अभी इसको मतलब कैसे हम देखेंगे। देखो अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ आपको, एक लाइन का एग्जांपल दूँ मैं। ठीक है, तो वो एग्जांपल ऐसा होगा कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट है ये, हाँ, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी लेस देन डी। सबसे बेसिक वाला मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी हमको कंक्लूजन डालना है। कंक्लूजन में हम क्या लिखें कि बी ग्रेटर देन डी, ये सही है या नहीं बताओ। और ऑप्शन 2 में मैं बता दिया कि ए ग्रेटर देन सी, ये बताओ। देखो अभी हम सबसे पहले फिर से कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। देखो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें ये वाला मैं बोल दिया कि ओपन है, तो हमेशा ओपन से क्लोज की तरफ ही फ्लो होता है, तो ये बी से डी की तरफ फ्लो होगा। तो हमको कंक्लूजन का देखना है कि बी से डी की तरफ ओपन है, और उसको स्टेटमेंट में हमको क्रॉस चेक करना है कि बी से डी तक हम जा पा रहे हैं। तो बी से डी तक जाना है, तो ये रहा बी से सी तक हम जा पा रहे हैं, बिल्कुल जा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ओपन गेट है, इधर ओपन से हम जा सकते हैं, क्लोज में फ्री फ्लोइंग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो हम बी से सी तक चले जाएंगे। अभी हमको डी जाना है, तो सी से डी क्या हम जा सकते हैं, यहाँ तक जाना है। देखो सी से अगर मैं निकलता हूँ गाड़ी लेके, तो फिर यहाँ पे क्लोज गेट है, तो ये गेट क्लोज है, तो ये पार कैसे करेगा इसको, तो ये वाला गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, समझ गए। बी से डी तक नहीं जा सकते। फिर से देखते हैं, ए से सी तक क्या हम जा सकते हैं। ए से सी तक इधर ओपन है, तो देखो सबसे पहले हमको ए से सी तक जाना है, तो ये रहा ए, ये रहा सी। तो ए से बी तक जा सकते हैं, हाँ ए से बी तक हम जा सकते हैं। बी से सी तक जा सकते हैं, हाँ बी से सी तक भी हम जा सकते हैं। तो ए से सी ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ और कुछ सिखाना है आपको। ठीक है, और कुछ जब मैं बात कर रहा हूँ, तो और एक इक्वेशन में लिख देता हूँ, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर इक्वल टू सी इक्वल टू डी लेस देन ई। ऐसा एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ए स्टेटमेंट है। ठीक है, अभी एक कंक्लूजन में आपको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। कंक्लूजन में बताया गया है कि बी
ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ये बताओ। और एक कंक्लूजन बता दिया है कि ए लेस देन ई, ये बताओ, ये कंक्लूजन। तो मैं पहले ए लेस देन ई इसका देखूंगा। ये देखो ए ऐसा दिया हुआ है, मतलब यहाँ से ओपन है, तो ई से ए तक हमको जाना है। ई से ए तक अगर हमको जाना है तो ये देखो ई इधर है, ए इधर है, तो ई से ए तक जाने के लिए ई से डी हम इजीली चले जाएंगे, ओपन है। डी से सी हम इजीली चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी ओपन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो ही सकता है। सी से बी की तरफ मैं जब जाने के लिए गया तब देखा कि यहाँ पे क्लोज है। हाँ मतलब यहाँ पे इक्वल टू है, मैं मानता हूँ कि हाँ इक्वल टू से तो ओपन है, चल जा सकता है, लेकिन नहीं, जब ये वाला होगा ना ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल, तो हमको ये इक्वल को ध्यान में नहीं देना है। गेट क्रॉस करने के समय हमको ध्यान देना है कि हमारा गेट क्लोज है या नहीं। हमारा गेट तो इधर से क्लोज है, तो हम सी से बी की तरफ जा नहीं सकते, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अभी देखो बी से डी, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जब ये वाला हमको दिया रहता है बी से डी, या फिर इसको तो मैं पहले ही बताया कि मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि डी लेस इक्वल टू बी, जो मतलब बी से डी तक जाना है और यहाँ पे भी बी से डी तक जाना है। लेकिन यहाँ पे जब ये इक्वल टू का साइन आ जाता है ना, तब हमको क्या देखना है, जब यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाता है तब हमको ये भी देखना है कि हम बी से डी तक तो जाए, ये तो सही होना ही है, लेकिन उसके साथ साथ इक्वल टू का साइन छूटना नहीं चाहिए। इक्वल टू का साइन मतलब, इसको मैं समझाता हूँ, एक बार सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको पहले ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बात मैं बार बार बताऊँगा कि बी से डी तक तो हमको जाना ही है, इक्वल मतलब ग्रेटर है। यहाँ पे भी देखिए सेम होगा ना, बी से डी तक तो हमको जाना ही है, लेकिन इक्वल टू है ना यहाँ पे, लेस इक्वल टू और ग्रेटर इक्वल टू, इसका मतलब और इक्वल टू का साथ नहीं छूटना चाहिए। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, बी से डी तक हमको जाना है, इक्वल टू का साथ नहीं छूटना है, ठीक है। अरे देखो बी से सी तक क्या हम जा सकते हैं, हाँ बी से सी तक हम जा सकते हैं क्योंकि यहाँ से ओपन गेट है, जा पा रहा है। सी से डी तक जा पा रहा है, सी से डी तक जा पा रहे हैं। तो बी से डी की तक क्या हम जा पा रहे हैं, हाँ बी से डी तक तो हम जा पा रहे हैं। अगर ये इक्वेशन ऐसा रहता बी ग्रेटर देन डी, तो ये मैं सही बोलता, लेकिन इक्वल टू है ना, इक्वल टू का साथ कहीं पे भी नहीं छूटना चाहिए। जहाँ से मतलब जिस गेट से भी आप क्रॉस करो, इक्वल टू का साथ नहीं छूटना चाहिए। तो मैं बी से सी तक जाने के टाइम में ही तो यहाँ पे इक्वल टू का साथ छूट गया, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। सी से डी में इक्वल टू है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बी से सी तक जाने में ही तो मेरा ये हो गया ना, इक्वल टू का साथ छूट गया। अभी अगर मैं आपको यही इक्वेशन को अलग तरीके से मैं लिख के दूँ, यही इक्वेशन अगर मैं आपको यही लिख के दूँ कि बी ग्रेटर इक्वल टू सी इक्वल टू डी, ठीक है। अभी बताओ, अभी अगर इसको मैं चेक करने जाऊँ कि बी से डी तक तो हमको जाना है और इक्वल टू का साथ नहीं छूटना चाहिए, ये हमको देखना है। तो उसी हिसाब से बी से सी गया, इक्वल टू का साथ नहीं छूटा, सी से डी गया, इक्वल टू का साथ नहीं छूटा, और हम फ्री फ्लोइंग फॉलो भी कर सकते हैं, बी से डी तक भी जा सकते हैं और उसका इक्वल टू का साथ भी नहीं छूटा, तो ये वाला राइट हो जाएगा। फिर से मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू और एक समझा देता हूँ। अगर मान लो वही इक्वेशन मैं फिर से लिखता हूँ, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर इक्वल टू सी ग्रेटर इक्वल टू था ना, इक्वल टू डी लेस देन ई, चलो और एक लेस इक्वल टू एफ, ऐसा बना लेते हैं। तो इसमें कंक्लूजन में मैं पहला कंक्लूजन ढूंढना चाहता हूँ कि आप मुझे बताओ क्या बताओ, बी ग्रेटर देन ई, ये बताओ, आप खुद से ट्राई करो। ऑप्शन 2 में ये बताओ कि बी ग्रेटर इक्वल टू ई, ऑप्शन 3 में ये बताओ ए इक्वल टू है, हाँ ग्रेटर इक्वल टू है, लेस इक्वल टू है, एफ लेस इक्वल टू डी, ये बताओ। मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, बी इक्वल टू डी और लिख रहा हूँ बी ग्रेटर इक्वल टू डी, ठीक है। और एक चीज़ मैं लिख देता हूँ, ए ये वाला बताओ, बी ग्रेटर देन डी, ठीक है, ये वाला बताओ। इसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये जो 6 कंक्लूजन मैं लिखा हूँ ना, ये 6 कंक्लूजन में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद हम 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ठीक है। फिर आज का सेशन ख़त्म हो जाएगा।
क्योंकि इतना ही था और कुछ नहीं, पार्ट 1 जो है इतना ही था। आइदर और वाला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट में आएगा, नेक्स्ट वीडियो में, वो आप देखना। देखो ये इक्वेशन है ए बी सी डी ई एफ का, तो हमको पहले बी से ई तक जाना है और कोई इक्वल टू का झंझट नहीं है, तो नॉर्मल नॉर्मल हमको बी से ई तक जाना है। तो बी से सी हम जा सकते हैं, हाँ बी से सी जा सकते हैं, इक्वल टू है उसमें कोई मतलब नहीं है मेरा। अभी हम देख रहे हैं कि जा पा रहे हैं या नहीं। बी से सी हम जा पा रहे हैं, फिर सी से डी हम जा पा रहे हैं, हाँ सी से ई भी हम जा पा रहे हैं, ओपन है। डी से ई क्या हम जा पाएंगे? नहीं, यहाँ पे क्लोज है, तो ये वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है, सेम बी ग्रेटर इक्वल टू ई, बी से सी तक जा पा रहे हैं, हाँ इक्वल टू का साथ भी नहीं छूटना चाहिए, इक्वल टू का साथ भी नहीं छूटा। सी से डी तक जा पा रहे हैं, हाँ इक्वल टू का साथ भी नहीं छूट रहा है, इक्वल टू भी है और हम जा भी पा रहे हैं। डी से ई जा पा रहा है, जी नहीं, फिर से क्लोज गेट है। तो अगर मैं ये गेट इधर ना होकर ए होता, ठीक है, तो ये वाला कंक्लूजन सही होता। इसको छोड़ो, तब ये तो सही हो जाता, इसको छोड़ो, इसको अभी भूल जाओ। मैं ये इक्वेशन सिर्फ इस 2 नंबर के लिए बना रहा हूँ, ये 2 नंबर के लिए। फिर बताओ कि ये वाला सही होता है या गलत, क्योंकि बी से सी जा पा रहा है, इक्वल टू का साइन भी नहीं छूटा। सी से डी तक जा पा रहा है, इक्वल टू का साइन भी नहीं छूटा। डी से ई तक भी हम तब जा पाएंगे, लेकिन इक्वल टू का साइन तो छूट गया, तो इसीलिए ये कंक्लूजन तब रॉन्ग हो जाएगा, तब ये कंक्लूजन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए मैं क्या कहना की कोशिश कर रहा था? तो यही चीज़ था। तो इसमें क्या था, ओरिजिनल इक्वेशन मैं बनाया क्या था, और ओरिजिनल इक्वेशन में शायद ये लेस था। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट। डी से एफ तक जाएंगे और इक्वल टू का साथ भी नहीं छूटना चाहिए। देखा, मैं यहाँ से बी से ई तक गया क्योंकि ओपन यहाँ पे था, यहाँ पे मैं एफ से डी तक नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्लोज है, तो एफ से डी तक जा ही नहीं पाऊंगा। कंक्लूजन में हमको डी से एफ तक जाना है और इक्वल टू का साथ भी नहीं छूटना चाहिए। तो डी इधर है और एफ इधर है, तो पहले ही तो ये क्लोज हो गया, तो ये हम जा ही नहीं पाएंगे। ग्रेटर का भी लेटर मैंने कोई साइन भी नहीं है, इक्वल टू का साथ तो बात की बात है, पहले मुझे जाना तो पड़ेगा, मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ। तो ये तो पहले बार देखने में से ही गलत हो जा रहा है। अभी ये बताओ बी इक्वल टू डी, ये वाला सही है या गलत? जब भी हमारा इक्वल टू का साइन रहेगा ना, तो ग्रेटर देन, ग्रेटर इक्वल टू, लेस देन, लेस इक्वल टू कुछ काम नहीं आएगा। सिर्फ उन दोनों में यही कॉन्सेप्ट, मतलब इक्वल टू का ही साइन रहना चाहिए। तो बी से सी तक जा पाएंगे, डी तक जा पाएंगे, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बी से ग्रेटर देन है। अगर इक्वेशन मेरा ये रहता बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, तभी हम इसको सही ट्रू बता सकते थे, क्योंकि अगर इक्वल टू का साइन कहीं पे है तो उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू रहना चाहिए, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं। अगर इक्वेशन ऐसा भी रहता ना, बी ग्रेटर इक्वल टू सी ग्रेटर इक्वल टू डी, तो भी हम ये गलत बता देते। ठीक है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इक्वल टू का साइन है, लेकिन ये इक्वल टू का साइन बताया ना एक्सेप्शन है, ये इक्वल टू का जब ही दो चीज़ों के बीच, साइन के बीच इक्वल टू का ही साइन रहेगा तभी मैं इसको सही बोलूँगा, अदरवाइज़ ये रॉन्ग होगा। तो आपको एग्ज़ाम में बहुत कम ऐसा मिलेगा कि आपको इक्वल टू का दिया हो और वो सही भी निकले। उसका कुछ चीज़ है, आइदर और का कॉन्सेप्ट आता है, जो मैं कल उसको डिस्कस जब करूँगा तब आपको और क्लियरली समझ में आएगा। लेकिन अभी बेसिक चीज़ यही है, अगर कहीं पे बी इक्वल टू डी है तो मुझे साइन सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू चाहिए। ग्रेटर इक्वल टू का कोई साथ बात की मतलब होगा तो भी नहीं होगा, ये भी होगा तो नहीं होगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये जो इक्वेशन में अभी ऊपर लिखा हूँ ग्रेटर इक्वल टू, इस वाला कंक्लूजन में बताओ कि बी ग्रेटर देन डी सही होगा या गलत होगा, फॉलो करेगा या फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, और इसमें बताओ कि बी ग्रेटर इक्वल टू डी, ये वाला ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये बताओ। ये तो मैं कॉन्सेप्ट यहीं पे समझा दिया था। बी से डी तक जा पा रहे हैं क्या? नहीं, हाँ बी से सी तक भी जाएंगे, सी से डी तक भी जाएंगे, लेकिन इसमें हर एक गेट में इक्वल टू है, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें इक्वल टू का कोई साइन ही नहीं है। इसमें क्या होगा, बी से डी तक जाएंगे लेकिन इक्वल टू का साथ नहीं छूटना चाहिए। बी से सी तक भी चले गए, इक्वल टू का साथ भी नहीं छूटा, सी से डी तक भी चले गए, इक्वल टू का साथ भी नहीं छूटा, तो ये वाला हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा इस हिसाब से, क्योंकि इसमें इक्वल टू का हो गया। अभी बताओ बी से डी तक क्या हम जा सकते हैं और इक्वल टू का साथ भी नहीं छूटना चाहिए। तो बी से डी तक जाएंगे, बी से सी तक जाएंगे, इक्वल टू का साथ नहीं छूटा, सी से डी तक जाएंगे, इक्वल टू का साथ नहीं छूटा, तो ये वाला ट्रू हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे बी से ई तक हमारा गलत हो गया था, क्यों? क्योंकि बी से डी तक तो हम इक्वल टू में चले जा रहे थे, लेकिन डी से ई तक नहीं जा पा रहे थे, और इसमें सिर्फ डी ही तक था, इसीलिए सही हो गया। अभी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मैं बता ही दिया हूँ कि बी से डी तक क्या जा सकते हैं, हाँ बी से डी तक क्या जा सकते हैं क्या नहीं देखते हैं। बी से सी गया, सी से डी गया, लेकिन इसमें तो एक इक्वल टू दोनों गेट में ही एक इक्वल टू आ गया,
तो ये वाला गलत हो जाएगा ना, क्योंकि अगर ऐसे इक्वल टू का साथ नहीं छूटा तो हम सही इसको बोल रहे हैं, तो इस दोनों चीज़ को सही कैसे बोल सकते हैं, दो चीज़ कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा ना। तो इसी वजह से जब भी गेट में, हर एक गेट में इक्वल टू का साइन ना छूटे, तब ऐसा कोई भी साइन सही नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो मैं मतलब सब चीज़ें पूरे आसानी से समझा दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से रिवाइंड करके स्पीड में इसको देख सकते हैं। इस वाला पेज में जो बताया ना मैं अभी 5-7 मिनट तक, इसमें आपका पूरा इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, इसमें आपका मेंस लेवल का भी खत्म हो जाएगा। ये तो समझाने के लिए ओपन गेट क्लोज गेट था। ये ओपन गेट क्लोज गेट आप थोड़ी करोगे उधर उधर, तो आपका दिमाग में रहेगा आप क्या जा पा रहे हैं, हाँ जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे, नहीं जा पा रहे, इससे ही काम बन जाएगा। तो देखिए हम 2-3 क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का ये देखो, स्टेटमेंट में जैसे बताया ऐसा एक क्लार्क प्री में आता है, ठीक है, ये सिंगल स्टेटमेंट है। अभी दो स्टेटमेंट भी आ सकते हैं, मतलब यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा के और भी एक कुछ इक्वेशन ऐसे आपको दे सकता है, ठीक है, उस हिसाब से कंक्लूजन रहेगा। तो उसमें आपको मैं जब थर्ड एपिसोड मतलब थर्ड जो पार्ट आएगा उस पार्ट में जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तब तो ये सब चीज़ बताऊंगा ही, ठीक है। अभी भी बता रहा हूँ, अगर ऐसा होता है तो ऐसा नहीं करना है कि दोनों इक्वेशन को मार्च करके एक सिंगल इक्वेशन, कोई ज़रूरत नहीं है वो सब। मैं इसीलिए तो ओपन गेट क्लोज गेट का इतना झंझट में बताया अभी 5 मिनट पीछे 5-7 मिनट, तो इतना झंझट इसीलिए बोला। अभी सिंपल आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए ये देखेंगे हम देखेंगे कि ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन, हम डायरेक्ट कंक्लूजन पे अटैक करेंगे, स्टेटमेंट देखेंगे ही नहीं क्या है। सबसे पहले जब भी इनइक्वालिटी आएगा कंक्लूजन पे अटैक करेंगे, देखेंगे डब्ल्यू से एम हम जा सकते हैं या नहीं। डब्ल्यू से एम जाने के लिए डब्ल्यू से ओ हाँ जा सकते हैं, ओ से आर जी नहीं, यहाँ पे क्रॉस आ गया है, गेट आ गया है, तो हम आगे नहीं जा सकते। तो ये बात हम सीधी बोल सकते कि जी नहीं तुम गलत हो। फिर टी से ओ तक क्या हम जा सकते हैं, देखो टी से एम तक हम चले गए, एम से के तक हम चले गए, के से आर तक हम चले गए, आर से ओ तक हम चले गए। ओपन गेट है, ओपन पूरा का पूरा ओपन है, चले गए। और इक्वल टू तो सिर्फ एक ही जगह पे है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हर एक जगह पे इक्वल टू होता तो ये वाला रॉन्ग होता, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा और हम ऑप्शन बी ओनली 2 फॉलोज करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। ये जो है एन से स्टेटमेंट नहीं देखेंगे, डायरेक्ट कंक्लूजन पे अटैक करेंगे। आई से एज तक क्या हम जा सकते हैं, आई से एज, आई इधर है, एज इधर है, तो आई से एन तक हम जा सकते हैं। इक्वल टू है, बाद में देखेंगे कि हर एक चीज़ में इक्वल टू है या नहीं, हर एक गेट में अगर इक्वल टू होगा तो बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए तो आई से एन तक जा पा रहे हैं, फिर एन से सी तक जा पा रहे हैं, ओपन है, सी से एज तक जा पा रहे हैं, ओपन है, तो आई से एज हमारा फॉलो कर जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से हम ये देखेंगे कि सी से एच तक जा पा रहे हैं या नहीं, तो ये रहा सी, ये रहा है, सी से एच तक हम जा पा रहे हैं, एच से ई तक हम नहीं जा पा रहे क्योंकि क्लोज है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो ओनली 1 फॉलो हो जाएगा। अभी अगर मैं इसी चीज़ में एक और कंक्लूजन ऐड कर दूं, नंबर 3 कंक्लूजन, आप ये बताओ कि ये रहा ना सी ग्रेटर देन एस। अभी मैं आपको यही बताऊंगा कि एस ग्रेटर देन सी, ये बताओ। और एक कंक्लूजन में ऐड करता हूँ, एस ग्रेटर देन एज, ये बताओ। तो एस ग्रेटर देन सी मतलब एस से सी तक हम जाएंगे, एस से ई जा पा रहे हैं, ई से एच जा पा रहे हैं, एच से सी नहीं जा पा रहे हैं, गेट क्लोज है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। एस से एच हम जा सकते हैं, देखो एस से एच हम जा सकते हैं, एस से ई जा सकते हैं, ओपन है, ई से एच जा सकते हैं, तो हम बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला सही हो गया। और एक कंक्लूजन बताओ, कंक्लूजन में मैं ए दे रहा हूँ, एस ग्रेटर इक्वल टू एज, ये वाला बताओ। और एस इक्वल टू आई, ये बताओ, नंबर 6। ये तो आपको पता ही है, एस से आई है, इक्वल टू का मैंने बता ही दिया, एस यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, और बीच में 1000 गेट है, हर एक जगह इक्वल टू नहीं है, तो ये वाला तो सीधी गलत हो जाएगा। अगर ये हर एक गेट में इक्वल टू होता तो हम उसको सही मानते, ठीक है। अभी हज़ारों गेट है तो उसमें से कोई देख नहीं सकता। अच्छा, एस से एच ग्रेटर इक्वल टू का साइन है, एस से एच तक हमको जाना भी है और इक्वल टू का साथ भी नहीं छूटना चाहिए। तो एस से ई तक हम चले भी गए और इक्वल टू का साथ भी नहीं छूटा, ई से एच तक हम चले गए लेकिन इक्वल टू का साथ छूट गया, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वाला जो पेज था इसमें तो ये आई ग्रेटर देन ये वाला सही हुआ था, तो इसीलिए ओनली 1 फॉलो यहाँ पे दिखाया। अब ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, के से जेड तक हम जा सकते हैं या नहीं। के से जेड तक, तो के से पहले ही तो क्लोज हो गया, तो के से पहले ही जब क्लोज हो गया तब आपको क्या कैसे होगा, ये तो गलत हो गया। फिर हमको जेड देखना है। ये देखो मैं जो कह रहा था
कि दो इक्वेशन आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा चीज़ मैं दिया हूँ क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, पहला ही क्लास है, तो इसीलिए ये वाला मैं छोटा सा दिया हूँ। इसमें भी एक कंक्लूजन ऐसा करके, इसमें ग्रेटर देन आई तो उधर है मान लो ए, फिर लेस इक्वल टू सी ऐसा करके दे सकता है, फिर एक सेमीकोलन लगा के फिर एम ग्रेटर देन ए लेस देन सी ऐसा करके फिर से दे सकते हैं। तीनों के तीनों स्टेटमेंट भी हो सकता है। यहाँ पे दो है, एक और दो, सेकंड वाला छोटा दिया हुआ है। जैसे जेड से आर क्या हम जा सकते हैं, ये देखो जेड यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, तो हमको जेड से आर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कॉमन एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा। इस इक्वेशन में भी कॉमन एलिमेंट एज है, इस इक्वेशन में भी कॉमन एलिमेंट एज है। तो हमको अगर जेड से आर तक जाना है तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, जेड से एज जाना होता है, फिर एज से डी देखना पड़ेगा, फिर डी से आर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से वैसे ही कौन मतलब ये होगा कि एच से जेड से एच तक भी हम जा नहीं पाए तो इसके आगे क्या क्या ही जाएंगे। ठीक है ना, तो अभी मैं एक चीज़ इसमें और ऐड करना चाहता हूँ, एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि देख लो आप, रुको, ये वाला जो इक्वेशन है इसमें ये वाला नाइदर नॉर हो गया। ठीक है, ये तो गलत हो गया। इस इक्वेशन में मैं अभी सिखाने के लिए और एक इक्वेशन डाल रहा हूँ, इसमें ये ऐड करते हैं हम। ठीक है, अरे यार एक सेकंड, सॉरी, जस्ट अ सेकंड, इसको हाँ, इसमें क्या दिया था, जेड ग्रेटर देन एच। अभी बताओ तो ये सही होगा या गलत होगा, अभी इस हिसाब से ये वाला सही होगा या गलत होगा। जेड से आर तक हमको जाना है तो जेड से एच तक हम जा पा रहे हैं, एच से डी तक जा पा रहे हैं, डी से आर तक जा पा रहे हैं, तो फिर ये सही हो जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से अगर मैं एक कंक्लूजन आपको ये दूँ कि जेड लेस देन के, इसका मतलब और के ग्रेटर देन जेड, इसको बताओ के से जेड तक क्या हम जा पा रहे हैं, के से कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और के से जेड तक जा पा रहे हैं तो हमको देखा कि के यहाँ पे है, के यहाँ पे और जेड यहाँ पे है, तो हमको कॉमन एलिमेंट के थ्रू जाना पड़ेगा, एच के थ्रू। तो हमको पहले के से एच देखना पड़ेगा, फिर एच से जेड देखना पड़ेगा कि सही है या गलत है। ठीक है, तो चलिए वो देखना शुरू करते हैं कि हम के से एच तक जा पा रहे हैं। जी नहीं, के से एच तक जा ही नहीं पा रहे हैं, तो अगर के से एच तक जा पाते फिर एच से जेड तक देखते। ठीक है, अभी अगर ये वाला ही सही, पहले वाला जो सही वाला कंक्लूजन में स्टेटमेंट लिख के रहा था, उस हिसाब से क्या ये सही होगा या नहीं, ये बताओ। जी नहीं, इसमें भी तो ये क्लोज है ना, तो के से आई तक ही हम जा नहीं पाएंगे, तो ये वाला गलत ही हो जाएगा ना। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि मैं समझाने की कोशिश की है पूरी तरह से। तो ये तो जेड से आर तक गलत हो गया था, तो ये नॉन फॉलोस का ऑप्शन भी ठीक हो गया। और एक क्वेश्चन है, अरे बहुत सारा क्वेश्चन है, चलो फटाफट अभी प्रैक्टिस करते हैं। अभी बहुत कुछ समझा दिया, अभी फटाफट प्रैक्टिस करते हैं। एफ से इन तक जाएंगे, एफ से इन तक अगर जाना है तो देखो ये वाला गलत ये हो गया है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको एफ देखना है, यहाँ पे है, एन देखना है यहाँ पे है, कॉमन एलिमेंट टी है, तो टी के थ्रू हमको देखना पड़ेगा, टी के थ्रू हमको देखना पड़ेगा। टी के थ्रू हम देखेंगे कि एफ से टी तक जा पा रहे हैं, हाँ पा रहे हैं, फिर टी से इन तक जा पा रहे हैं, तो ये वाला सही हो जाएगा। अभी मैं फटाफट करूँगा, आप खुद फटाफट करना। अभी पी से इन तक क्या जा पा रहे हैं या नहीं, तो पी कहाँ पे है, पी यहाँ पे है और एन यहाँ पे है, तो पी से टी तक जा पा रहे हैं और टी से एन तक भी जा पा रहे हैं, और इक्वल टू यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बोथ फॉलो हो जाएगा ऑप्शन। फिर एक क्वेश्चन आ गया, ये देखो जेड इक्वल टू पी, जो चीज़ मैं बता रहा था, ये सही होगा क्या। जेड यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, इसके बीच में हज़ारों चीज़ें हैं और दो स्टेटमेंट भी है। ठीक है, जेड से कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं, पी से आर तक आएंगे, आर से उस फायदा नहीं है उतना देखने का। जेड और पी में सीधा सीधा इक्वल टू का रिलेशन होगा तो होगा, नहीं तो नहीं, गलत। जेड से इस तक क्या हम जा पा रहे हैं, जेड से इस तक के लिए जाने के लिए यहाँ पे जेड है, यहाँ पे एस है, तो कॉमन एलिमेंट कौन है, बी, तो बी के थ्रू हमको जाना पड़ेगा। तो पहले जेड से बी आना पड़ेगा, बी से एस फिर जाना पड़ेगा। तो हम क्या जेड से बी जा पाएंगे, जी नहीं, यहाँ पे तो क्लोज है, तो हम जेड से ही कहीं नहीं जा पा रहे, तो जेड से एस जाना तो बहुत की दूर की बात है, तो ये भी नॉन फॉलो के कैटेगरी में आ गया। चलिए ये बताइए, सेम क्वेश्चन हो गया क्या, हाँ ये दो तो सेम ही क्वेश्चन है, तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, मॉडिफाई करके मैं बताता हूँ। आप ये बताओ,
बी से पी बताओ और आप बताओ आर से जेड बताओ। बी से पी तक क्या हम जा पा रहे हैं, बी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये वाला देख के तो फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ से तो बी सी और जेड में जाएगा, यहाँ पे सी जेड है नहीं, बी खुद यहाँ पे है पी के इक्वेशन में। तो बी से आर तक हम जा पा रहे हैं, आर से पी तक जी नहीं जा पा रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आर से जेड तक क्या हम जा पाएंगे, आर से जेड तक अगर हमको देखना है कि आर से बी जाना है हमको, फिर बी से जेड जाना है, तो आर से बी हम जा पा रहे हैं ओपन गेट के थ्रू, और बी से जेड भी हम जा पा रहे हैं, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो इसमें ओनली 2 फॉलो हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ये तो गलत नहीं, सही है। चलो, तो एज से एफ तक हमको देखना है, एज से एफ तक जा पा रहा है या नहीं। तो एज यहाँ है, एफ यहाँ है, तो एज से एफ तक ये सिंगल स्टेटमेंट है। तो एज से आर तक हम जा पा रहे हैं, आर से ओ तक जा पा रहे हैं, ओ से टी तक जा पा रहे हैं, टी से एफ तक जा पा रहे हैं, तो ये सही है। डब्ल्यू से टी तक जा पाएंगे, तो डब्ल्यू कहाँ है और टी कहाँ है, टी इधर है, डब्ल्यू इधर है, तो डब्ल्यू से एच चले जाएंगे, एच से आर चले जाएंगे, आर से ओ चले जाएंगे, ओ से टी चले जाएंगे, सही है। ठीक है, अभी मुझे ये थर्ड बताओ कि टी ग्रेटर इक्वल टू डब्ल्यू, ये वाला बताओ कि डब्ल्यू से टी तक हम जाएंगे और इक्वल टू का साथ भी नहीं छूटना चाहिए, तो डब्ल्यू से एच में इक्वल टू का साथ छूट गया, तो ये वाला पहले ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोथ फॉलोस, क्योंकि 1 और 2 था, ये वाला इक्वेशन तो मैं अलग से लिखा। तो ये रहा आज का क्लास, कैसा लगा आप बताना, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, बाकी दोस्तों से आप शेयर भी कर सकते हो अच्छा लगे तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पार्ट 1 लेके आया हूँ ये इनिक्वालिटी का पार्ट 2 कल आ जाएगा। ठीक है, आज ये वीडियो देख लो, कल ये आ जाएगा, और फिर कल जब वो आइदर और देखोगे तो ये वाला अगर आप नहीं देखोगे ना तो वो कुछ समझ में नहीं आएगा, आइदर और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट सीखना मस्ट था। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं लाऊंगा, तो अभी एक एक करके पहले इनिक्वालिटी किया, फिर सीलॉग्स आएगा, फिर ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ऐसे करके वीडियोस, बेसिक वीडियो मैं डालता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।